नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो 8 दिसंबर 2021 को एक खबर आई कि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ उनकी वाइफ मधुलिका रावत जी और 11 और सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। चॉपर क्रैश में उनका निधन हो गया उन सबका। पूरे देश को झटका लगा। ये खबर बहुत ही दुखद थी। पूरे देश ने उनको श्रद्धांजलि दी। सबको दुख हुआ कि ये लॉस रिकवर नहीं हो सकता। उन सब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश की रक्षा की। और जनरल बिपिन रावत जी ने तो बहुत ही कुछ किया हमारे देश के लिए। इस पे सब लोग दुख में थे, सब लोग शोक मना रहे थे, सब लोगों को दुख हुआ था। पर हमारे देश के कुछ अराजक तत्व इस पे खुश हो रहे थे, उनको मजा आ रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी उनको, पता नहीं किस लिए खुशी मिल रही थी। इन्हीं लोगों को जनरल बिपिन रावत जी ने नाम दिया था इंटरनल एनिमीज। उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया था न्यू दिल्ली में कि हमें 2.5 फ्रंट वॉर लड़नी है। एक वॉर होगी पाकिस्तान के साथ, एक वॉर होगी चाइना के साथ, और आधी वॉर होगी हमारे देश में जो इंटरनल एनिमीज है इनके साथ। जो लोग हमारे देश की सेना पे हंसते हैं, जब कोई शहीद हो जाता है, हमारे देश का सैनिक अपने देश के लिए जान दे देता है, उन पे इन लोगों को हंसी आती है। अब वाक्य क्या है, कुछ लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जब उनकी मृत्यु की खबर आई, लोगों ने इंस्टाग्राम पे सेलिब्रेट किया, फेसबुक पे सेलिब्रेट किया, यूट्यूब के कमेंट्स में जाके सेलिब्रेट किया। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिख दिया, ही बर्न्ड अलाइव बिफोर एंटरिंग हेल। ये इनके शब्द थे, इंस्टाग्राम पे इन्होंने स्टोरी लगा के लिखी थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या कर दिया इस देश के लिए जो आपके एक देश के सैनिक के प्रति ऐसे शब्द है। आपने तो कुछ किया नहीं है इस देश के प्रति, और तो आपके प्रति हम लोगों के कैसे शब्द होने चाहिए, आप खुद ही बता दीजिए। नहीं बता सकते। इन लोगों के कुछ काम नहीं है। इन लोग तालिबानी सपोर्टर हैं। यही वही लोग हैं जिनको चाहिए था तालिबान गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट इंडिया में भी आए। लोगों ने तालिबान में जो हो रहा है उसको सपोर्ट किया, वो लोग मर रहे हैं उसको सपोर्ट किया, वो लोग मार रहे थे लोगों को, रेप हो रहे थे वहां पे, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे थे, उन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। 26/11 पे इन्होंने अजमल कसाब के लिए रोए ये लोग कि बच्चा है ना, क्यों मार रहे हो उसको, क्यों सजा दे रहे हो। पुलवामा अटैक जब हुआ था, बहुत अच्छे से याद है, 40 जवान शहीद हो गए थे, उस पे लोग हंसे थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या कमेंट आए थे पुलवामा अटैक के टाइम पे। तो इन लोगों को ये डर नहीं है कि इन पे एक्शन होगा, इसलिए ये लोग ऐसा बार बार करते हैं, रिपीटेड टाइम्स करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के पास इतनी पावर है, आपके पास सेंट्रल एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको क्यों नहीं आपने पावर दी कि अगर कोई ऐसी अराजकता फैलाएगा, ऐसी व्यवस्था फैलाएगा, तो उस पर सजा क्यों नहीं होगी, उसको क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जाएगा। यूएपी एक्ट किस लिए है, क्यों देशद्रोह के एक्ट लाए आप लोग, क्योंकि सजा तो आप लोग देते नहीं है किसी को। ये लोग ऐसे ही हर बार करते हैं, बार बार करते हैं, तब भी इनको सजा नहीं होती। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट से, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कब तक ऐसे टॉलरेट करेंगे इन लोगों को। कब तक ये लोग हमारे देश के सैनिकों का मजाक बनाएंगे, कब तक आप लोग सहते रहेंगे चुपचाप। कब तक ये लोग हमारे सैनिकों के शहीद हो जाने पे उन पे हंसेंगे, कब तक मजाक उड़ाएंगे उन लोगों का। बाकी बता दूं कि यूपी और कर्नाटका और गुजरात की गवर्नमेंट में इसमें एक्शन लेने के लिए कह दिया है कि जिन जिन लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था इसको, जिन जिन लोगों ने भी मजाक उड़ाया था, उनका पता लगाया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। ये अथॉरिटीज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी करिए ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत हो गया टॉलरेशन इन लोगों का, बहुत टॉलरेट कर लिया आप नहीं। और अगर आप अभी टॉलरेट कर देंगे, बार बार ये ऐसी अवस्था फैलाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बार बार आप ऐसे ही करते रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। और एक सवाल है देश की जनता से, आपको हर चीज के लिए तो बहुत खुशी मिलती है, आप हर चीज पे तो बहुत आवाज उठाने लगते हैं, मोदी जी ये मोदी जी वो। जब ऐसी चीज होती है तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते अब इन लोगों के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते इन लोगों के खिलाफ कि इन पे एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आपकी आवाज सुनी जाती है, आपकी आवाज जाती है वहां तक। मास लेवल पे करिए ना, आपकी आवाज सुनी जाएगी। आप मोदी जी को हर चीज में तो बड़े कि मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, इस बार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अपने देश से मतलब नहीं है। मतलब है, हमको बहुत अच्छे से मतलब है अपने देश से कि हमारे देश में ऐसे अराजक तत्व ना आए। तो इसके लिए हमको बोलना होगा। आज नहीं बोले ना तो फिर कल को ऐसा, अगर ना भगवान ना करे ऐसा हादसा हो और फिर ये लोग ऐसा करेंगे, तो आप लोगों को बोलना आवश्यक है। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हर बार बोलना पड़ेगा ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, और बार बार बोलना पड़ेगा। मोदी जी तो कर ही रहे हैं अपने लेवल पे, वो लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, हमें पता है करते हैं वो लोग। पर आप लोगों को भी करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है तो आप कंप्लेन करिए ना उसकी, क्यों नहीं। आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी एंड में यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी के प्रति हेट हो सकती है आप लोगों को, पॉलिटिकल रीजन होते हैं, पर अगर आपको देश के सैनिक के प्रति हेट है, उनके प्रति आपको अगर ईर्ष्या है कि जवान शहीद हो रहे हैं और आप लोग हंस रहे हैं, तो साफ साफ प्रदर्शित करता है कि आपको देश से मतलब नहीं है, आपको देश के प्रति हेट है। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना टीएमसी, किसी से नहीं। आपको इस देश के प्रति नफरत है। और अगर आपको इस देश के प्रति नफरत है, आप इस देश में रहने के बावजूद, तो बेहतर है आप इस देश से निकल जाइए, जाके पाकिस्तान में बस जाइए, अफगानिस्तान में बस जाइए, किसी को कोई मतलब नहीं है। पर इस देश में रहेंगे तो इस देश के खिलाफ बोलने की आपको कोई हक नहीं है, और अगर बोलेंगे तो आप पे एक्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसे शेयर कर सकते हैं।